क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल, मुझे बताइए ना। अरे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया। मुझे बताइए ना कब ये समस्या खत्म होगी? मैंने कहा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश गर्ग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से देश के अंदर ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कितने सारे लोग देश के दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो देखिए, ये एक डिबेट हुई थी एबीपी न्यूज़ पर। लुबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता थे गौरव भाटिया। तो काफ़ी तीखी बहस दोनों के बीच में हुई और इस तरीके की बहस काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लुबिका लियाकत कई तरीके से बीजेपी का, मतलब कि बीजेपी के जो काम हैं उनसे काफ़ी खुश रहती है। और हमने देखा है कि वो कम ही ऐसा होता है जब बीजेपी के या मोदी के खिलाफ बोलती है। लेकिन इस बार लुबिका लियाकत का कहना भी सही था कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के कारण देश के अंदर लोग मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तमाम मीडिया दिखा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल्स के किस तरीके से हाल हैं, और फिर भी सरकार कह रही है कि ये सब कुछ सही है। देखिए, मैं भी बीजेपी का या मोदी सरकार का ऐसा कोई विरोधी नहीं हूँ। जो भी सरकार है, सभी सरकारों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर किसी क्षेत्रीय दल हो। एक साल पूरा मिला था जब फर्स्ट वेव आई थी और सेकंड वेव आई है। इसके बीच में हमें करीब 10 महीने, 9 महीने मिले हैं। इतना सारा टाइम होने के बावजूद, जबकि हमें पता है कि हर देश के अंदर दूसरी लहर आई है, फिर भी अगर हम उस तरीके से काम नहीं कर पाए, हमें अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए और उस तरीके से हम चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाए कि अगर वेव आती है, और देखिए हर देश में जो भी सेकेंड वेव आई थी वो काफ़ी पहली वेव से कहीं ज़्यादा खतरनाक आई थी, उसके बाद भी। और फिर दूसरी बात, रैली करना कहाँ का जायज़ है? हम चाहते तो वर्चुअल रैली भी कर सकते थे, हर न्यूज़ चैनल पे उसको दिखाई जाती। अगर ईसी और बीजेपी जो कि केंद्र में सरकार है, अगर वो चाहती तो ये कर सकती थी। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि शुरू से ही एक भी रैली नहीं करने दिया जाए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। जिस भी क्षेत्र में चुनाव होगा वहाँ पर वर्चुअल रैली होगी, कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धमाकेदार रैलियाँ हुई और काफ़ी जोर शोर से भी बोला गया, देखिए हमारी रैली में तो 1 लाख लोग आए हैं, देखिए हमारी रैली में तो इतनी भीड़ उमड़ रही है। तो ये माहौल बदलना चाहती है। तो ये सभी बातें हमने भी मोदी जी की सारी बातों को माना था, लेकिन जब इस तरीके की हरकत खुद नेता करेंगे तो फिर आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए, लुबिका लियाकत ने किस तरीके से गौरव भाटिया को आड़े हाथों लिया, और गौरव भाटिया को जवाब देते नहीं बन रहा था इस बात पर कि उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर क्यों ये सारे इंतजाम नहीं किए और क्यों वो इतनी भीड़ इकट्ठा करके रैली कर रहे थे। देखिए ये वाली डिबेट। लेकिन हर भारतीय नागरिक की जान बचाएंगे। लुबिका जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बात की जा रही थी। गौरव भाटिया कब बचाएंगे? प्लीज अब मुझे ये बताइए, कब बचाएंगे? मैं आपकी, अच्छा आप चाहती है मैं बात करके उत्तर दूं? आपने 2 जब हम सब मर जाएंगे। सुनिए प्लीज लुबिका जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने 2 पैनलिस्ट बिठाए हैं जो बीजेपी की केंद्र सरकार पे सवाल उठाते हैं। मैं 15 सेकंड बोलता हूँ, आप बीच में बोलने लगती है। मैंने कुछ बातें लिखी हैं, मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आप उसके बाद कोई सवाल हो जरूर पूछिए। क्यों ऐसा है कि 15 सेकंड में आप सोचती हैं कि एक प्रवक्ता पूरी बात रख देगा? इंतजार कर सकती है ना, मैं भी तो सुन रहा था, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब जो आंकड़े मैं दूंगा, जो प्रश्न उठाऊंगा, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गौरव भाटिया, आप मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने आपको पूरा मौका दिया, बात करने का मौका दिया। देख, जब आपके लुबिका जी, मैं फिर आपसे नहीं प्लीज, मैं आपसे नहीं, क्या सम्मान, आपको जब जवाब नहीं देते बनता है तो आप कहते हैं मेरा जवाब उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, कोई बात नहीं। और दोनों, आप मुझे ये बताइए, रवि श्रीवास्तव ने ऐसी कौन सी बात कह दी? सुप्रिया श्रीनेत ने आज कौन सी बात कह दी? अरे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया। आपको वोट चाहिए, आपको वोट मिलता है, आपको जनता का भरोसा चाहिए, आपको जनता का भरोसा मिलता है, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा टाइम दे दो, मैं बात करना चाहता हूं, मुझसे सवाल ना पूछे जाए। अरे क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल? मुझे बताइए ना। मैंने पहला सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बताइए मुझे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए ना कब ये समस्या खत्म होगी? हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया।
और डॉक्टर साहब को मेरा समझ सर बताइए ना, शो में मेरे पास वक्त है आप बीच में टोकेंगी तो और ना ही कोविड की समस्या से लड़ने का हमारे पास वक्त है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और आप मुझे जवाब दीजिए। आप सुनिए, दर्शक को आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दर्शक को इस सवाल का जवाब जानने में इंटरेस्ट है कि बताइए समस्या का हल क्यों नहीं मिल रहा है, बताइए सिलेंडर क्यों नसीब नहीं हो रहा है, बताइए शमशान में क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, बताइए जवाब दीजिए। आप तो बताऊंगा, 1 मिनट चुप हो जाएगी। मैं 2 मिनट चुप रहूंगी सर, मुझे इसका जवाब दीजिए। 2 मिनट चलिए, अब 2 मिनट चुप रहिएगा, ये सब तो जान लीजिए। कोविड टाइम से जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको 5 गुना बढ़ाया गया है, 5 गुना। आप जानती हैं बात। दूसरी बात, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है सारी की सारी 110% पे काम कर रही है। सभी प्रदेशों को ऑक्सीजन मिले ये हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को। और आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रही हैं। ये 4 दिन पहले का अरविंद केजरीवाल जी का अपना वक्तव्य है, सुनिए क्या कह रहे बेड और ऑक्सीजन के लिए। 10 सेकंड का क्लिप है। मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। एक ये सुनिए, आज की डेट में हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है। देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन। 4 दिन पहले कह रहे हैं, उसके बावजूद हमने कैपेसिटी बढ़ाई। दूसरी बात, अब मेरा प्रश्न हो जाए, आप पूछिएगा। आप रूबिका जी उनके बारे में क्या कहेंगे जो बर्बादी कर रहे हैं ऑक्सीजन की? क्या ये क्रिमिनल वेस्टेज नहीं है? हमने नहीं देखा नासिक पुणे में क्या हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा, जो झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है, जो 0.4% है, और उस चैनल ने उसने डिलीट कर दी वो न्यूज। और ट्वीट किसने किया था? प्रियंका वाड्रा गांधी ने। जिम्मेदारी का परिचय विपक्ष को देना पड़ेगा। ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, आप ये सवाल नहीं पूछेंगी। हमने बताया हमने क्या किया। ओके, ये चिल्लाने लगे। नहीं, क्यों नहीं पूछूंगी सर, क्यों नहीं पूछूंगी। देश के सुनिए, गौरव भाटिया एक बात बताती हूँ। गौरव भाटिया, श्रीवास्तव जी 1 सेकंड रुकिए। गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए आप। हाँ ठीक है, गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए। ना मैं आपके लिए काम करती हूँ, ना मैं सुप्रेश नेत के लिए नौकरी करती हूँ, ना रवि श्रीवास्तव के लिए नौकरी करता हूँ। मैं देशवासियों के लिए काम करता हूँ। मैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के भले। हाँ बिल्कुल, आप अपनी पार्टी के लिए काम कीजिए और जनता के लिए काम कीजिए। ठीक है गौरव भाटिया, की बात है, क्यों किया था बताइए। सुनिए, अब आप कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा। अब मेरी बात सुनिए आप। मैंने इस बात को बहुत नहीं, मैं बताती हूँ आपको। अगर कॉन्क्लेव किया था तो फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री क्यों आए? क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री? ना आते, क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री? बताइए ना मुझे, क्यों आए उन्होंने? फिर आप मुझे ये बताइए, उन्होंने क्या मतलब? आप क्यों गए? अरे तो फिर आप ये कहेंगे कि महाकुंभ में क्यों गए स्नान करने के लिए? सरकार ने जब उनको बुलाया, आमंत्रित किया तो वो गए, हम वहां पर गए नहीं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब क्यों गई? नहीं, मैं बता रही हूं ना आपको, मैं बता रही हूं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री मना कर देते, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि नहीं यहाँ पर यह कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जब वो जिम्मेदारी ली गई तो हम जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है? वाह 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 गौरव भाटिया। वो पब्लिक के शो नहीं, देश ने आपका भी उत्तर सुन लिया है। आप सुनिए, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वहां उस मंच पर आए थे। हमने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया था। आपको कोई अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता आप वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। और मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि वहां पर इस तरीके से बहुत शानदार, पूरा शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज। अरे तो मैं बता रही हूं आपको, कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड प्रोटोकॉल के तहत गौरव भाटिया आप रैली करें, बगैर 2 गज की दूरी की रैली करें। हाँ, आप जाकर रोड शो करें, बगैर मास्क के रोड शो करें, और हम कोविड प्रोटोकॉल के चलते पूरा एक इवेंट करें, वो छोटा सा इवेंट करें। मैं आपके लिए काम सच में नहीं कर
करती हूँ और ना आप मेरे लिए काम करते। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्यों नहीं बिठाऊंगी? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हिंदुस्तान के? नहीं, क्यों? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए गौरव भाटिया, अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए। जिम्मेदारी से और इस वक्त देश आपसे सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब देना सीखिए। उत्तर सुनने की हिम्मत आप में होनी मैंने चाहिए। सवाल पूछा और बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा और बहुत ईमानदारी से उत्तर सुन भी रही थी। आपके जहन में और आपके दिल में ये जो कड़वाहट बसी हुई थी ना, उस जवाब को भी आप सुन लीजिए, उस जवाब को भी सुन लीजिए। एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी आपको। मैंने भी कह दिया है, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, 100 बार कहूंगी मैं। मुझे मत बताइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए। आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए गौरव भाटिया हिम्मत का। देश यहाँ त्राहिमाम कर रहा है। देश ने जितनी मोहब्बत आपको दी है किसी को नहीं दी है, और आज आपको सवाल के जवाब नहीं देने हैं। मैंने आपसे और आपको लगता है ये वक्त है बैठ के आप राजनीति करेंगे? सुप्रिया श्रीनेत से पूछिए। सचदेव